रिसिपिएंट को हम लोग नहीं लाए इसलिए कि पेशेंट को रिजेक्शन नहीं हो, इसलिए दवा दिया जाता है। तो पेशेंट बहुत ससेप्टेबल होता है इन्फेक्शन पे, इसलिए हमने गैदरिंग 3 से 4 महीने तक हमने उनको एडवाइस किया है कि वो घर पे ही रहे या आइसोलेशन में रहे, बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी कम करने के लिए हम कुछ मेडिसिन देते हैं ताकि लीवर रिजेक्ट ना हो या कोई ऑर्गन रिजेक्ट ना हो जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, तो इसलिए उसको आइसोलेशन में रखता है। आप ऑपरेशन के दरमियान क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है ब्रीफ बताएंगे? डोनर को जो डोनर है वो जो ये करते हैं, तो मतलब उनको बाद में किसी तरह का कोई दिक्कत या परेशानी इस तरह से कोई मामला कोई सामने नहीं, नहीं। लीवर जो इतना हम लोग निकाले हैं, लीवर का एक किडनी में भी होता है ये चीज़, वो हाइपोट्रॉफी कर जाता है, उस पर डिमांड जो फंक्शन का होता है वो धीरे धीरे ऑर्गन हाइपोट्रॉफी मीन बढ़ते साइज बढ़ जाता है और फंक्शन पूरा देना शुरू करता है। तो लीवर ट्रांसप्लांट में भी ऐसा ही होता है। लीवर ट्रांसप्लांट में नॉर्मली अगर एडल्ट कोई पेशेंट को अगर लीवर देना है तो 55 से 60% लीवर लिया जाता है। लीवर के दो लोब होते हैं, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब होता है। तो राइट लोब नॉर्मली 55 to 60% होता है, वो लिया जाता है और वो ट्रांसप्लांट किया जाता है। और आपको पता है कि हमारी बॉडी में लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है, सॉलिड ऑर्गन, जो पूरा ग्रो कर जाता है। तो सर इसके में फैमिली मेंबर आते हैं या मतलब अदर जैसे नहीं, भाई हो गए या लिविंग डोनर फैमिली मेंबर कोई भी कहीं से भी नियर रिलेटिव हो, मतलब घर का कोई संबंधी हो, जी। वही दे सकता है। मतलब गवर्नमेंट में एप्लीकेशन यही देखिए, है। गवर्नमेंट का रूल जो बना है इसलिए बना है कि हमारे देश में 90s में बहुत ज़्यादा ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एक बिजनेस हो गया था। जी सर। और हम 89 में BBC में 1 घंटे का प्रोग्राम हमने देखा है, उस वक्त शीर्षक था किडनी बाजार। तो इसलिए सरकार को बाध्य होकर सही काम किया है कि डोनर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो, ठीक है। तो नियम ये है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव है या क्लोज रिलेटिव है, वो हम लोग जितने पेशेंट हैं, जो रिसिपिएंट हैं, डोनर है, दोनों को हम लोग गवर्नमेंट में भेजते हैं और वो उनसे वेटिंग करते हैं। उनका कमेटी है जो उन लोगों का इंटरव्यू लेता है, उनको डॉक्यूमेंट लाना पड़ता है सर्टिफाई करके मजिस्ट्रेट से कि उनका क्या रिलेशनशिप है। इसमें यही देखना है कि पैसे का लेन देन या किसी दबाव में कोई डोनर डोनेट नहीं कर रहा है। इसका क्या पैकेज वगैरह है? पैकेज है, वगैरह है हम लोग पैकेज कर रहे हैं। जो लोग बाहर जो जा रहे हैं ज़्यादातर लोग, मतलब कि ज़्यादातर लखनऊ लोग जाते हैं, PGI वगैरह लोग जाते हैं, क्या उससे मतलब कि लोग उनको मतलब कि बेनिफिट अपने बिहार में मिल रहा है, रिबन में मिल रहा है, इस तरह का मतलब कि मैं इतना ही बता सकता हूँ कि जो बिहार से बाहर हो रहा है उससे 30-40% कम में हम लोग कर रहे हैं। 30-40% हम लोग कम कर रहे हैं। और हम लोग सरकार से कि किडनी फेलियर, भाई साहब आप इधर आ जाएं, किडनी फेलियर का जो हम लोग ट्रांसप्लांट करते हैं, तो किडनी फेलियर पेशेंट को हम लोग अच्छे से मैनेज करते हैं डायलिसिस करके। तो हम लोग वेट कर सकते हैं 1 महीना 3 हफ्ता कि हम सरकार के कमेटी के सामने में मरीज को रिसिपिएंट डोनर को भेजें और वो परमिशन देते हैं, हम लोग करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट वो हमें नहीं है। लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट आया, लीवर फेलियर है, एक्यूट फेलियर है, तो अगर उसका हम 2-3 दिन के अंदर में अगर कर देते हैं ट्रांसप्लांट तो उसका जान बच सकता है। तो इसमें कि हम लोग को परमिशन दिया जाए कि सभी नियम को मानते हुए हम लोगों का इंटरनल कमेटी होगा, वो सर्टिफाई करेगा कि ये ट्रांसप्लांट हो सकता है, ये इथिकल है, जिसमें ट्रांसप्लांट के टीम पे कोई इन्वॉल्व नहीं होंगे। और पेपर हम भेज देंगे सरकार को, वो देख लें कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। सर डोनर का कोई एज लिमिटेशन है, क्या है? डोनर एक तो देखो, डोनर कोई भी सर्जरी के लिए कंसेंट एक जरूरी होती है ना। तो डोनर का अगर नॉर्मल कंसेंट की भी एज देखोगे तो 18 साल होता है। तो लीवर डोनेशन के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 55 साल है। क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो हमारे ऑर्गन भी बूढ़े होने लगते हैं, है ना। तो उस केस में अगर लीवर है वो डोनर में ग्रो ना करे या जो रिसिपेंट को लीवर लगाया वो काम ना करे, इसलिए एज लिमिट ये है। और उसके साथ साथ कोई और कोमोर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे शुगर। नॉर्मली आपको पता है डायबिटीज इंडिया है, कैपिटल है डायबिटीज का, और डायबिटीज से सारे ऑर्गन खराब होते हैं, है ना। हार्ट में हो सकता है ब्लॉकेज आ सकती है। तब तो कोई एज लिमिटेड है नहीं, अभी तो मतलब 10 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है जी, अभी तो इंडिया में खास करके देखा जा रहा है कि डायबिटीज स्टेट में अगर देखा जाए जो भी ऑर्गन डैमेज हो रहे हैं वो उसका मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक डिजीज ही है, जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे मोटापा होना, ओबेसिटी, ये सब ऑर्गन डैमेज कर रहे हैं। धन्यवाद।
कॉस्ट सर कितना आ रहा है यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट अगर कराएगा? हम लोग यहाँ पे रखे हैं 16,000। 16 लाख रुपये। और हम लोग सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जैसे कैंसर पेशेंट के लिए देते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट देते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट चूँकि बिहार में नहीं होता था तो हम लोग आयुष्मान कार्ड ये आयुष्मान में भी नहीं अभी है, लेकिन अगर होगा तो बहुत मेरे लिए जी, अच्छा होगा, जी, जी। मरीज के लिए भी अच्छा होगा। जी आप लोग इस पर गुहार लगाइए कि अगर हम कहते हैं कि सभी को एक समान इलाज हो तो आयुष्मान और ECHS सबके पेशेंट को ज़रूरत है उसका, तो सरकार उसका भार करे, उसका 2 लाख 3 लाख कम हो तो हम लोग उसको तब भी करेंगे। उसमें ICU का ऑपरेशन के समय में ऑपरेशन जो डोनर का जो लेते हैं उसमें 5 से 7 घंटा लगता है, जो रिसिपिएंट जिसको हम लोग इम्प्लांट करते हैं उसमें 10 से 12 घंटा लगता है। तो उसमें एनेस्थीसिया बहुत बड़ी चीज़ है कि उस बीच में पेशेंट ठीक उसका हर चीज़ सामान्य रहे, जिससे कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हो। वो डॉक्टर दिलप्रीत और डॉक्टर जयंत उसमें थे, और पोस्ट ऑपरेटिव का जो केयर है इंटेंसिव केयर का वो डॉक्टर विजय देख रहे थे। तो इन लोगों का अपना एक्सपीरियंस है, इसीलिए हमारा टीम बहुत अच्छा है। हमारे नर्सेज भी हैं जिनको हम बाहर भेज करके 10 दिन का ट्रेनिंग दिलवाए हैं, जो लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट को कैसे देखभाल कर सकें, बाद में देख सकते। टोटल कितनी संख्या है सर? टीम कितनी है डॉक्टर और नर्स मिला के लीवर ट्रांसप्लांट में? करीब 9 से 10 है। 10। पहले वाले से जो लीवर है उसको पूरा हटाना पड़ता है। पहले हाँ उसको हटाना पड़ता है और उसी जगह पे ये लीवर इसका क्या चांसेस रहता है समानी लीवर ट्रांसप्लांट में अगर बात करें, लीवर में रिजेक्शन कम होता है, बट टेक्निकल सर्जिकली अगर लीवर तो उतना उसमें रिजेक्शन नहीं होता है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज 4 से 5% केसेस में रिजेक्शन हो सके और 1% केसेस में या 1 से कम 200 में से 1 केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने लीवर ट्रांसप्लांट किया बट लीवर काम ही नहीं किया, उस टाइम मतलब हाइपर एक्टिव रिजेक्शन हो गई, तुरंत बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया और कोई भी ऑर्गन किडनी हो या लीवर में किडनी के कंपेरिजन में बहुत कम होता है रिजेक्शन। और ये रिलेटेड है, तो ये दोनों जैसे भाई है डोनर, तो ये दोनों जीन अपने शेयर करते हैं, तो उसके में भी एक्सेप्टेंस ज़्यादा होती है, रिजेक्शन का रिस्क कम होता है। जैन कुछ बोल रहे थे। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है एज कम्पेयर टू किडनी लिवर में वेरी हम बहुत हाई प्रोफाइल लोगों को जानते हैं। आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, इंडियन ओरिजिन के, महाराष्ट्रीय ओरिजिन के, वो लिवर फेलियर हुआ, ट्रांसप्लांट का 6 महीने के बाद से अपना प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर आ गए। इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हाई प्रोफाइल के अच्छे ड्यूटी में थे, वो लिवर ट्रांसप्लांट के नॉर्मल लाइफ टेकिंग सुविधा। सर बिहार में कितने लीवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट होंगे अंदाज? बिहार में अगर हम ऐसे बिहार का डेटा तो मुझे पता नहीं, बट अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो हर साल 2 से 2.5 लाख किडनी के मरीज, 2 से 2.5 लाख लीवर के मरीज ऐड होते जा रहे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही है, और ट्रांसप्लांट नहीं होने की वजह से उनकी जान मतलब ये जान गंवा रहे हैं। तो अगर बिहार का पॉपुलेशन इंडिया से अगर 1/10 है तो आप समझ लीजिए कि 20 से 30 हज़ार लोग होंगे जिनको लीवर ट्रांसप्लांट की या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होगी। और किडनी ट्रांसप्लांट नॉर्मली यहाँ पे इस बेल्ट में किडनी CKD भी बहुत कॉमन है, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो मैं PGI में था, मैंने देखा वहाँ पे भी 40 to 50% जो पेशेंट होते थे ट्रांसप्लांट के वो बिहार या झारखंड से, वो भी यंग 30-40 साल की उम्र है, BP उनका बढ़ता है, सडन पता चलता है कि ब्लड बढ़ गया और डायलिसिस। तो जैसे किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जिंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ती है, काफ़ी महंगी रहे, तो क्या लीवर में भी खानी पड़ती है बट बहुत कम डोज होती है, जो कि नॉर्मली 2-3 महीने तक 3-4 मेडिसिन चलती है, 3 महीने के बाद सिंगल मेडिसिन पे पेशेंट चलता रहता है, वो भी मिनिमम डोज में। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट मतलब किडनी ट्रांसप्लांट में जो डोज होता है उसका मतलब 1/4 से भी बहुत कम डोज होती है, 20% भी नहीं होता है। वो भी सिंगल मेडिसिन किडनी ट्रांसप्लांट के लिए के बाद 3 मेडिसिन देना पड़ता है, वो भी लाइफ टाइम।